Hello guys, welcome to SK Achiever Nurses Classes. Myself Saurabh Kumar, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑफ द एपेक्स ट्रस्ट नर्सिंग कॉलेज मेंटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एकॉस्टिक न्यूरोमा। ये एकॉस्टिक न्यूरोमा क्या होता है? ये हमारा एक इनर ईयर का ट्यूमर होता है कि जो कि हमारा इनर ईयर में वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व में होता है। तो चलिए इसको बारे में स्टार्ट करते हैं कि एकॉस्टिक न्यूरोमा हमारा होता क्या है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, क्यों डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है। एंड साइन एंड सिम्टम के बाद हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम इसको पता कर सकें कि हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा डेवलप हो रहा है। देन मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम में हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा जो है वो होता क्या है। तो आप लोग यहाँ पर मेजर देखिए, हमारा ये क्या हुआ, आउटर ईयर का पार्ट, ये क्या हुआ हमारा इनर मिडिल ईयर का पार्ट, देन ये हमारा क्या हुआ इनर ईयर का पार्ट। इनर ईयर में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ ट्यूमर्स का यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये हमारा कौन सा नर्व है, वेस्टिब्यूल। एंड ये कोक्लिया, क्यों ये वेस्टिब्यूल है, क्योंकि ये वेस्टिब्यूल पार्ट से अटैच है। और ये कोक्लिया क्यों है, क्योंकि ये कोक्लिया पार्ट से अटैच है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन स्टीम तक हमारा ले जाना। तो अब ये वेस्टिब्यूल से ले जा रहा है और कोक्लिया से नर्व ले जा रहा है, तो दोनों कंबाइंड होकर हमारा क्या बना रहा है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, जो कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। ये क्या बनाया, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ये कितने नंबर का नर्व हमारा होता है, तो गाइस ये हमारा 8 नंबर का कैर्नियल नर्व होता है। अब ये वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का फंक्शंस क्या होता है, वेस्टिब्यूल्स मीन्स यहाँ पर हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये क्या होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल बैलेंसिंग के लिए। और कोक्लियर जो कि हमारा हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों का सिग्नल हमारा ब्रेन स्टीम तक पहुंचता है और वहाँ पर रिस्पॉन्स होता है कि हमारा बॉडी का बैलेंस कैसे रखना है और कौन सा टाइप का स्टिमुलाई का साउंड है, क्या उसका परसेप्शन हो सकता है। तो ये हमारा मेनली फंक्शंस होते हैं। अब इस जो हमारा नर्व है इसमें ट्यूमर हो जाने के कारण हमारा क्या होता है, ट्यूमर हो जाने के कारण यहाँ पर ये नर्व को कंप्रेस करता है। नर्व को कंप्रेस करता है तो क्या होता है, अब प्रॉपर जो वेस्टिब्यूल से है और कोक्लियर से है प्रॉपर सिग्नल हमारा ब्रेन स्टीम तक नहीं पहुंचेगा। तो हमारा क्या देखने को मिलेगा, क्या वी एच मीन्स वर्टिगो और हियरिंग लॉस। वर्टिगो बोले तो चक्कर आना, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं। हियरिंग लॉस बोले तो कंप्लीट या पार्शियल हियरिंग लॉस होगा, सुनाई प्रॉपर पेशेंट्स को नहीं देगा क्योंकि हमारा नर्व जो है कंप्रेस हो गया। यही हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा होता है, जो कि हमारा वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ पर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के पास जनरेट होता है। ये स्लोली ग्रोथ होता है, फर्स्टली बिनाइन होता है, ये मेलिग्नेंट नहीं होता है, बिनाइन होता है। बिनाइन होने का मतलब क्या है कि ये हमारा इसी स्थान पर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्प्रेड नहीं करता, फैलता नहीं है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या होता है, हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है। तो एकॉस्टिक न्यूरोमा हमारा कौन सा ट्यूमर हुआ, बिनाइन ट्यूमर। दूसरी बात करते हैं इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे तो हमारा कॉजेज या इडियोपैथिक होते हैं, अननोन होते हैं, लेकिन रेडिएशन एक्सपोजर्स है, फैमिली हिस्ट्री है, आपका न्यूरोफाइब्रोलोमा है, उस पेशेंट को हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा देखने को मिलता है। हाई नॉइज साउंड है, हाई नॉइज साउंड क्यों कहे, क्योंकि श्वान सेल को डैमेज करेगा और डीएनए डैमेज होगा तो वहाँ पर सेल का प्रोलिफरेशन होगा, अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, जिसे हमारा वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व में एकॉस्टिक न्यूरोमा देखने को मिल सकता है। अब ये बात करें रेडिएशन, तो आप लोग समझ रहे हैं कि सेल को डैमेज कर दिया, डीएनए रेडिएशन। और फैमिली हिस्ट्री एक पेशेंट को है तो उसके ऑफस्प्रिंग्स वो बच्चे को भी ट्रांसफर होने की चांसेस रहती है। लेकिन न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस क्या है, आप ये लोग नहीं समझ सकते। न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस क्या होते हैं, ये हमारे बिनाइन ट्यूमर होते हैं जो कि एनीवेयर द बॉडी में कहीं भी डेवलप हो जाते हैं। न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस के मुख्यतः 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 क्या होता है कि ये पेनफुल ट्यूमर्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, सिस्ट होते हैं
और टाइप 2 में क्या होते हैं कि ये आपका पेनलेस सिस्ट होते हैं, लेकिन टाइप 3 में क्या होते हैं कि ये पेनफुल और पस फॉर्मेशंस के साथ ये हमारा सिस्ट होता है। अब बात क्या करते हैं, हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हमारा क्या होंगे इसके, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन एमआरआई सीटी स्कैन करेंगे, ओटोस्कोपी करेंगे, देन हम क्या कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं कि वो बेनाइन है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। पहले तो बोले कि हम लोग यहाँ पर बिनाइन होगा, लेकिन सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में जो भी ट्यूमर डेवलप होगा उसका तो बायोप्सी करना जरूरत है, क्योंकि हमारा वेंट्रोकोक्लियर नर्व में जो कॉस्टिक नर्व वो बिनाइन है, वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फैलेगा, लेकिन जो हमारा सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में हो रहा है उसको हमारा बायोप्सी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसे हम पता कर सके कि ट्यूमर आइदर द बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होता है हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा का। तो यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, एकॉस्टिक न्यूरोमा ऑल्सो नोन एज क्या, वेस्टिबोकोक्लियर न्यूरोमा या वेस्टिबुलोकोक्लियर स्वानोमा is a benign slow growing tumor that develop on the vestibulocochlear nerve cranial nerve 8, जो कि cranial nerve होता है। क्या कह रहा है स्लाइड में, जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा होता है उसे वेस्टिबुलोस्वानोमा नाम से जाना जाता है, क्योंकि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व में जनरेट हो रहा है। ये बिनाइन होता है, उसी स्थान पर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं फैलता है। देन स्लो ग्रोइंग, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप करता है। और कहाँ पर डेवलप करता है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के पास, जो कि हमारा 8 कैर्नियल नर्व का पार्ट है, 8 कैर्नियल नर्व जिसे कहते हैं। तो इतना तक क्लियर है, डन है। डेफिनेशंस की बाद हम लोग बात करते हैं कॉजेज की और इटियोलॉजी फैक्टर की। ऐसे तो इडियोपैथिक होता है, अननोन इटियोलॉजी होता है, लेकिन न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस भी एनीवेयर बॉडी में हो रहा है तो वहाँ पर भी हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री है उसके कारण हो सकता है, जेनेटिक हिस्ट्री जिसे बोल सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लाउड नॉइज का एक्सपोजर है उसमें भी हमारा न्यूरोमा देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो हमारा वेस्टिबुलोकोक्लियर, जो यहाँ पर हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल के क्वाइल स्ट्रक्चर सपोज माने वेस्टिबुल से जा रहा है नर्व एंड कोक्लियर से नर्व जा रहा है, दोनों मिलकर हमारा वेस्टिबुलोकोक्लियर बना रहे हैं, वेस्टिबुल और कोक्लियर से। तो साउंड हियरिंग लॉस होगा, क्यों, क्योंकि कोक्लियर नर्व को दबा रहा है, ये भी आगे रास्ता हमारा पैसेज सेम बन जा रहा है। वेस्टिबुल और कोक्लियर दोनों का तो रास्ता अलग है, लेकिन एक पॉइंट पर ज्वाइंट होने के बाद हमारा वेस्टिबुलो कोक्लियर रास्ता सेम बन जाता है। तो कोक्लियर यहाँ पर दबाएगा तो हियरिंग का भी हमारा इम्पल्सेस प्रॉपर नहीं समझ पहुँच पाएगा। टिनाइटस क्या होता है, रिंगिंग सेंसेशन। यहाँ पे एक मोस्ट सिम्टम होता है वीटीएच। वीटीएच क्या है हमारा, वीटीएच क्या है, वर्टिगो, टी से टिनाइटस, एस से हियरिंग लॉस। वर्टिगो मीन्स हमारा हियरिंग प्रॉब्लम, सेमी सर्कुलर कैनाल से हमारा इम्पल्सेस प्रॉपर नहीं जाए, उसमें वर्टिगो चक्कर आना सकता है, जिसे बैलेंस इशू भी कहते हैं। फेशियल नमनेस एंड हेडेक एंड वीकनेस। अब फेशियल नमनेस क्या हो सकते हैं, तो हमारा क्या होता है कि ईयर के इनर ईयर से एसोसिएटेड होते हैं, फेशियल्स नर्व से भी हमारा एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम में यहाँ पर देख रहे होंगे, हमारा यहाँ से फेशियल्स नर्व भी अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर ट्यूमर ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इस नर्व को भी कंप्रेस करेगा, जिससे हमारा फेशियल नमनेस देखने को मिल सकता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फैमिली हिस्ट्री करेंगे कि क्या वो किसी फैमिली में पहले से एक्सपोजर है कि नहीं है, रेडिएशन से एक्सपोजर है कि नहीं है, उसका लाइव नॉइज में है कि नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑटोस्कोपी करेंगे, हियरिंग टेस्ट करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, इलेक्ट्रोनिस्थेगोमोग्राफी। ये क्या होता है इलेक्ट्रोनिस्थेगोमोग्राफी, इलेक्ट्रोनिस्थेगोमोग्राफी एक तरह का हमारा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग बैलेंसिंग को डिटेक्ट करते हैं कि बाय द बॉडी हमारा बैलेंस प्रॉपर बैलेंस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओटोस्कोपी मीन्स इनर ईयर का विजुअलाइजेशन। ओटोस्कोप क्या होता है हमारा,
एक डिवाइस होता है जिसे हम इनर ईयर को विजुअलाइजेशन करते हैं, ईयर को विजुअलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर इनर ईयर कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, ईयर का विजुअलाइजेशन करते हैं। और ऑटोस्कोप होता है, लेकिन जिस प्रोसीजर से हम लोग डिवाइस जिस ऑटोस्कोप जो यूज करते हैं विजुअलाइजेशन को ऑटोस्कोप कहते हैं, लेकिन उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द ईयर कैनाल। ठीक है, ये लिखना तक डन है। मैनेजमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या है, हमारा सबसे पहले मैनेजमेंट रहेगा रेडियोथेरेपी रहेगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर जिसे एकॉस्टिक न्यूरोमा एक्सीजन कहते हैं, हियरिंग एड बोलते हैं, हियरिंग एड देंगे, हियरिंग लॉस में कॉकलियर इम्प्लांट करेंगे, कॉकलियर डैमेज है तो लिप रीडिंग ट्रेनिंग। अब लिप रीडिंग ट्रेनिंग क्यों देंगे, अगर पेशेंट को कंप्लीट हियरिंग लॉस है तो लिप रीडिंग ट्रेनिंग देंगे ताकि लिप के मूवमेंट को रीड कर सके और पेशेंट अपने बातों को समझ सके कि हमारे सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SK शिवा नर्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।